Hello students, welcome to my channel Easy to Study. ओके सो हमारे पास एक सवाल है आईआईटी जे 2001 में आया हुआ है और ऐसे सवाल अक्सर रिपीट करते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर करूँ कि कैसे हमको इसमें अप्रोच करना। बहुत बच्चों का एग्जाम में कलम ही रुक गया कि कहाँ से हम इसको स्टार्ट करें। तो चलिए इसका पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको सॉल्यूशन समझाऊंगा। क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 टिल cos अल्फा n का निकालना मैक्सिमम वैल्यू अंडर द रिस्ट्रिक्शन। दो रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 टिल अल्फा n ये हमारा 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक है। ओके एंड एक और कंडीशन है कि cot अल्फा 1 cot अल्फा 2 डॉट 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 cot अल्फा n इक्वल्स टू 1 है। तो ऑप्शन दिए हुए थे 1/2 to the power n/2, बी ऑप्शन था 1/2 to the power n, सी ऑप्शन था 1/2n एंड डी ऑप्शन था 1। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये हमें यूज करने के लिए ही दिया हुआ है ताकि हम अपने आंसर तक पहुंच पाए। देखिए चूंकि कॉट में और कॉस में कोई रिलेशन नहीं होता है, इसीलिए इस कॉट को हमें साइन बाई कॉस के टर्म में तोड़ना होगा। तो क्या हम इस कॉट को साइन अल्फा 1 बाई कॉस अल्फा 1 लिख सकते हैं, साइन अल्फा 2 बाई कॉस अल्फा 2, साइन अल्फा n बाई कॉस अल्फा n। सिमिलरली ये जितने डिनोमिनेटर के टर्म्स हैं अगर हम उधर 1 से ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 साइन अल्फा n इक्वल्स टू कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 डॉट 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 कॉस अल्फा n। अब इसी एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे अपने आंसर तक पहुंचने में। चलिए जिसका हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना था वो है एक्सप्रेशन ये वाला जिसको हमने r मान लिया। लेट r इक्वल्स टू cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 डॉट 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 cos अल्फा n। ओके अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर और ये पूरा टर्म पे एक बार एक स्क्वायर आ जाएगा। तो इस टर्म को हम दो बार लिख सकते हैं cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 डॉट 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 cos अल्फा n, फिर सेम cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 डॉट 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 cos अल्फा n। अब हम अपने इक्वेशन 1 को यूज करेंगे और cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 cos अल्फा n के जगह पे हम यूज करेंगे sin। तो क्या हम इतने के जगह पे साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 डॉट 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 साइन अल्फा n लिख सकते हैं? बिल्कुल। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे अल्फा 1 वाले टर्म है उसको एक साथ क्लब कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 cos अल्फा 1, सॉरी अब साइन अल्फा 2 cos अल्फा 2, सिमिलरली डॉट 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 साइन अल्फा n cos अल्फा n हो गया। अब हम इसमें एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं कि 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब टर्म्स। अब अगर आप सब टर्म में 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नीचे में डिवाइड भी करना पड़ेगा और 2 कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, तो 2 टू द पावर n। अब ये 2 टू द पावर n को हम इधर ला करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा 2 टू द पावर n आर स्क्वायर इक्वल्स टू। अब मैंने ऐसा क्यों किया है ये सबको पता चल रहा होगा क्योंकि हम सब ने फॉर्मूला पढ़ चुका है। 2 साइन थीटा cos थीटा होता है साइन 2 थीटा के बराबर। इसी फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमने सब में 2 से मल्टीप्लाई किया n टाइम्स और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना होगा तो हमने डिवाइड भी कर दिया 2 टू द पावर n। ओके अब ये हमारा बन जाएगा साइन 2 अल्फा 1 डॉट साइन 2 अल्फा 2 डॉट 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 साइन 2 अल्फा। अब चूंकि अल्फा जितना भी है वो सब 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है तो अब इसका जो हमारा एंगल का रेंज जो जाएगा, अब ये एंगल हमारा 0 से लेकर के पाई तक जाएगा। अब आप हमें बताइए कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 0 से पाई के बीच में कितना होता है, 1। तो ये सारे का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू डॉट 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 1। कितने टाइम्स, n टाइम्स।
सो ये बन जाएगा 2 to the power n r स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब जब आप इस 2 to the power n को उधर ले जाइएगा तो ये बन जाएगा r स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई 2 to the power n। अब दोनों तरफ रूट लेना होगा। जैसे ही आप रूट लीजिएगा, यहीं पे मैं ले लेता हूँ, तो हमारा r का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई 2 to the power n बाई 2 एंड दिस इज आवर आंसर। सो हमारे इसमें से कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, so for more questions of IIT JEE, please subscribe the channel Easy to Study. Thank you.